अधिकारी में मुख्य वस्तु है प्रपत्ति, अधिकारी में मुख्य है शरणागति। वर्ण आश्रम में पढ़ाई हो सकती है, उपदेश नहीं होता। आप सब जानते हो, आदमी इन्फॉर्म हो जाएगा, लेकिन जो एक जो संवाद का संप्रेषण है वो नहीं हो सकता जब तक कि सामने वाले में वर्ण न हो, जब तक कि सामने वाले में प्रपत्ति न हो। कुछ लाभ होगा उसको जरूर, और कभी न कभी शायद फिर प्रपत्ति का हेतु बन जाए, वो भी हो सकता है, लेकिन वो खाली हाथ जाता है। आश्रम में होने के बावजूद, श्रवण करने के बावजूद देखा जाता है। श्रवण का जो संपादन है, संवाद की जो घटना है, वो एक दूसरी चीज है। क्लास लगना एक दूसरी चीज है। क्लास में एक नियम बना है और अनुशासन के चलते सभी लोगों को आना है, बैठना है, लेकिन उनकी चित्तवृत्ति की दशा अनुशासन के दायरे में कैसे लाई जाए? उनका मनोभाव अनुशासन के दायरे में कैसे लाया जाएगा? उनका शरीर बैठाया जा सकता है, लेकिन उनका मन बैठा लिया जाए। अच्छा, मन भी बैठा लिया जाए मान लो, लेकिन उनका मन समर्पित होवे, उनके मन में वर्ण हो, ये कहने से तो नहीं होता। आखिर भगवान कृष्ण को पहले से ज्ञान है ब्रह्म विद्या का। वो कोई महाभारत के समय में भगवान कृष्ण आचार्य हुए ऐसा नहीं है, लेकिन अर्जुन ने पूछा ही नहीं कभी। जब अर्जुन ने पूछा नहीं तो भगवान ने कहा नहीं। भगवान की वाणी केवल लौकिक धरातल पर होती रही। तुम शस्त्र प्राप्त करो, तुम्हें जोश में रहना चाहिए, तुम्हें ये होना चाहिए, तुम्हें वो होना चाहिए, बस। जिस धरातल पर वो मदद चाहता था, उस धरातल पर उसकी मदद होती थी। अक्षय पात्र चाहिए था द्रौपदी को, वो मिल गया। गीता नहीं उतरी, ध्यान रखना। हम लोग प्रायः बाहरी कारणों को ढूंढते रहते हैं और बाहरी कारणों को जिम्मेदार भी मानते हैं, लेकिन गीता जी का इसी बात पर चोट है कि बाहरी कारण बिल्कुल निकम्मे हैं। जिन बाहरी कारणों की आप कल्पना करते हो, वो बाहरी कारण सारे इकट्ठे कर दिए जाएं तो भी उपदेश घट जाए, ये संभव नहीं है। गुरुदेव जब बाहर जाने लगे तो कई संतों ने उनको कहा कि आप समझते हैं कि उपनिषद और गीता के लोग अधिकारी हैं? गुरुदेव ने उसका उत्तर जो दिया था हम लोगों को याद ही रहता है कि we should not take the responsibility of guarding Mother Shruti. She will guard herself by herself. तो ब्रह्म विद्या घट ही नहीं सकती जब तक वो पूरा संयोग नहीं बनता है, तब तक वो बात हो ही नहीं सकती। फिर गार्ड करने की क्या जरूरत है? ब्रह्म विद्या स्थान निरपेक्ष है। ब्रह्म विद्या बाह्य कारणों से निरपेक्ष है। ब्रह्म विद्या में जो संयोग होना है वो सद्गुरु का और वर्ण किए हुए जिज्ञासु का होना है। वहीं पर ब्रह्म विद्या उतरती है और कहीं उतर नहीं सकती। ये